परियों का एक देश था जो कि 7 पहाड़ी के पीछे था। पर्वत की चोटी पर उनकी रानी का महल था। महल में बहुत सारी परियां रहती थीं। वहां उनकी रानी परी और रानी परी की बेटी रहते थे। रानी परी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, सबका बहुत ख्याल रखती थी। रानी परी की बेटी का नाम खुशी था। खुशी बहुत नटखट थी। उसे रानी परी से कुछ जादुई शक्तियां मिली थीं। खुशी अपनी शक्तियों का बहुत दुरुपयोग करती थी। वो दूसरी परियों के बच्चों को सताती थी। उनको कभी तितली बना के उनको इधर उधर उड़ाती, कभी उनको मोर बना के कहती कि अब नाचो। सब उससे परेशान रहते थे। रानी परी अक्सर खुशी को समझाती थी, खुशी, तुम मेरे बाद परी देश की रानी बनोगी। अपनी जिम्मेदारी को समझो, सभी से प्यार करो, सबके कल्याण के लिए काम करो। खुशी माँ की बात को अनसुना कर देती थी। 7 पहाड़ी के नीचे एक गांव था। गांव के लोग खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे और शांति से रहते थे। बच्चे आपस में खेलते कूदते मस्ती करते थे। एक दिन खुशी महल से बाहर खेल रही थी। तभी उसे वो गांव दिखाई पड़ा। वह सोचती है, चल के देखती हूँ क्या क्या है इस गांव में, माँ को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर वो अपना रूप बदलकर गांव में चली जाती है। वहां खुशी छोटे छोटे बच्चों को साथ में खेलते हुए देखती है। उनको ऐसे खेलते देखकर उसे शैतानी सूझती है। वो अपने जादू से उन बच्चों को खिलौनों में बदल देती है। अपने साथ लेकर महल में आ जाती है। उन खिलौनों को छुपाकर रख देती है। सोचती है, जब मन होगा निकाल कर खेलूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नीचे गांव में जब बच्चे घर वापस नहीं आते हैं तो घर वाले परेशान होकर अपने अपने बच्चों को खोजने लगते हैं। आपने चुन्नू को देखा? आपने मुन्नी को देखा? आपने गुड्डू को देखा? सब साथ में खेल रहे थे, फिर ना जाने कहाँ गायब हो गए। काफी खोजने के बाद भी जब बच्चे नहीं मिलते तो गांव वाले नदी किनारे वाले साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा तपस्या में लीन होते हैं। काफी समय इंतजार करने के बाद जब साधु बाबा आंखें खोलते हैं तब गांव वाले अपनी समस्या बताते हैं। सारी बात सुनकर साधु बाबा फिर से आंख बंद कर लेते हैं। उन्हें खुशी के कारनामे के बारे में ज्ञात हो जाता है। वो अपनी जगह से उठकर बिना कुछ कहे पहाड़ी पर चले जाते हैं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता। साधु बाबा 7 पहाड़ी पार करके रानी के महल में पहुंच जाते हैं। परी रानी साधु बाबा को देखकर बहुत हैरान होती है। बाबा, आप यहाँ? कोई खास बात? सब ठीक तो है? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। आपके आने की जरूर कोई खास वजह है। अपनी पुत्री को बुलाओ। परी रानी, अपनी पुत्री को बुलाओ। परी रानी घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि खुशी ने कुछ बहुत बुरा किया है। खुशी को ले आओ। खुशी के आते ही साधु बाबा कहते हैं, तूने शरारत की हद पार कर दी है। आज मैं तुझसे तेरी सारी शक्तियां वापस लेता हूं। ऐसा बोलते ही खुशी के पंख और जादुई छड़ी गायब हो जाती है। फिर साधु महाराज रानी परी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, परियों को ईश्वर ने लोगों की सहायता सेवा के लिए भेजा है, इस तरह की शरारत के लिए नहीं। परी रानी बहुत दुखी होती है और कहती है, ले आओ उन बच्चों को और वापस इंसान बनाकर घर भेज देना। रानी परी खुशी से कहती है, अब तुम ऐसे ही रहोगी जब तक तुमको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। साधु महाराज ही तुम्हारी शक्तियां वापस कर सकते हैं। काफी समय बीतता है। परी रानी अब बूढ़ी हो गई है और खुशी बड़ी हो गई है। समय के साथ उसमें काफी बदलाव आया है। वो बहुत दयालु हो गई है, सबकी सेवा करती है। एक दिन अचानक साधु महाराज वापस आते हैं
और कहते हैं, मैं तुम में आए बदलाव को जान गया हूँ और तुम्हारी शक्तियाँ वापस करता हूँ। यह सुनकर परी रानी और खुशी बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद परी रानी के जाने के बाद खुशी परीलोक पे राज करती है और बहुत अच्छे से शासन करने लग जाती है।